गुरुग्राम के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सैनी। सीएम ने महारैली को किया संबोधित, कहा जो सैलाब बता रहा है जनता विकास के साथ है। मैं आप सबको मां के पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। साथियों, आज ये मेरे लिए ये गर्व। सीएम ने कहा कि 2709 परिवारों को चाबी सौंपने का काम हो रहा है। हमारी सरकार सभी को स्थायी छत देने के लिए संकल्पित। आज सपने के घरों की चाबियां नहीं बल्कि नई जिंदगियों की शुरुआत। साथ हमारी सरकार हर व्यक्ति को सम्मानजनक छत देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमने बादशाहपुर को 15,166 करोड़ रुपए दिए, कांग्रेस ने इस जगह बस 967 करोड़ खर्च किए। हम सब देखते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले इस क्षेत्र की जो बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते थे, आज वही क्षेत्र विकास की एक नई मिसाल। अनिवार्य का सीएम बनाने को लेकर नरबीर का सियासी दाव। सीएम से कहा कि मुझे तो पार्टी सीएम बनाएगी नहीं, आप गुरुग्राम से चुनाव लड़े। धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे लगभग 60,000 वोटों के ऐतिहासिक अंतर से विजय दिलाई। यह जीत केवल मेरी नहीं थी बल्कि आप सभी के विश्वास और सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। हम सभी जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुदृढ़। कृषि मंत्री राणा ने रादौर में लघु सचिवालय के नए भवन का शिलान्यास किया। कहा कि लघु सचिवालय बनने से लोगों को एक एक छत के नीचे सभी प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी। आ जाएंगे, इसलिए बना रहे हैं। अभी अलग अलग ना जाएं, एक जगह में सब ऑफिस एक जगह हो जाए। सरसों की खरीद तो कल से शुरू करी हमने और आज कैंटीन का उद्घाटन है। ये हर मंडियों में हम लेबर मजदूर के लिए खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो, ये सबसे अच्छा काम है। ये मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल न रहकर केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। पार्टी की बजाय परिवार है, परिवार की राजनीति है वहाँ, पार्टी का तो कुछ नहीं। अब हुड्डा साहब भी 1 साल के बाद विपक्ष के नेता बने। अब उसको कुछ विधायक हम कहते हैं भाई हम तो मानते नहीं। अब वो तो उनका मैटर, हमारा नहीं है वो मैटर, वो तो उन्होंने देखना। और चुनाव तो इंडिपेंडेंट राज्य सरकार। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का बयान, बोले डॉट के कारण बीजेपी के वोट रद्द, कहा मेरा वोट सही गया, बाकी नाम जल्द सामने आएंगे। उनके नेताओं पे, उनके एमएलए भरोसा है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश में क्या पूरे देश में देखा है। और बड़ी बात ये है कांग्रेस उनके नाम उजागर करे जिन्होंने, और उनको पता भी है, पता भी इस तरह से है कि एजेंट नीका होता है। और इस बार तो और किसी पे विश्वास ही नहीं करा, एजेंट भी भूपेंद्र हुड्डा को बनाया ताकि वो देख। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की कवायद विपक्ष के साथ मिलकर कांग्रेस शुरू करेगी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 4 वोट गलत तरीके से रद्द किए, लेकिन 4 वोट बीजेपी ने, रिटर्निंग अफसर ने जबरदस्ती कैंसिल किए, जिसका उदाहरण ये है कि बीजेपी के काउंटिंग एजेंट भी बैठे थे और कांग्रेस पार्टी के भी। 6 बार हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के जिस विधायक का वोट रद्द हुआ, उस विधायक को लेकर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। अगर हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो हमेशा कहता हूं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस के इसके बाद 1-2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आने वाले 5 से 6 दिनों में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी की आशंका। और तापमान की अगर हम बात करें तो अभी जैसे जो अधिकतम तापमान है वो तो पिछले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस